बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको नागहानी आफतों, मुसीबतों और परेशानियों से बचाए, आप सबको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं आपके साथ सिजलिंग रेशमी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि ये मज़े के सॉफ्ट और जूसी कबाब कैसे बनते हैं। 1 किलो मटन का कीमा लिया यहाँ पर मैंने। जब भी आप कबाबों के लिए कीमा लें तो इसमें 20% फैट ज़रूर ऐड करवाइएगा, इससे कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे, 3 से 4 टुकड़े अदरक के, 7 से 8 हरी मिर्चें और तकरीबन 7 से 8 अदद ही लहसुन की कलियाँ इसमें ऐड करेंगे। अब कीमे में पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं ताकि चॉप करते हुए साथ ही मिक्स हो जाएं। 1 टेबलस्पून नमक का ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी का ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 2 पिंच अजवाइन के ऐड करेंगे, 1 टीस्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर का ऐड कर देंगे। सबसे पहले चॉपर में प्याज को फाइन चॉप कर लेंगे और इनका पानी अच्छे से निचोड़कर कीमे में शामिल करेंगे। अब चॉपर में बाकी चीज़ें डालेंगे और इनको भी बड़े अच्छे से फाइन चॉप कर लेंगे। ये देखें, अब इनके साथ हम डालकर कीमे को भी बड़े अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखें, कीमे का टेक्सचर इस तरह का मुलायम होना चाहिए। तो चलें अब इनकी मिक्सिंग कर लेते हैं। प्याज ऐड करेंगे, प्याज का पानी हमने बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया है। अब इसको मिक्स करने के लिए किसी बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और बड़े अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने कीमे को इस तरह गूंदना जैसे आटा गूंदा जाता है। इसको जितना अच्छा गूंदेंगे उतने ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बनेंगे। तो माशाल्लाह से देखें, कीमा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। इस तरह मसालों का फ्लेवर कीमे में बहुत अच्छे से आएगा। अब हम कीमे के छोटे छोटे से पोर्शन लेकर कबाबों की शेप दे लेंगे। ये देखिए, मैंने ऐसे कबाब बनाए हैं। इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ करके लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए जी, आइए अब हम इन कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। तो 2 से 3 चम्मच पैन में ऑयल के डालेंगे और मीडियम स्लो फ्लेम पर हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो एक एक करके कबाबों को फ्राई करने के लिए हम पैन में रखते जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इनको टच नहीं करना जब तक कि ये स्टेबल ना हो जाए। जैसे ही 2-3 मिनट गुजरें तब आप इनकी साइड टर्न कर दें। ये देखें, इस तरह से जैसे जैसे कबाबों को हीट लगेगी तो ये पानी छोड़ते जाएंगे। हमें इसी पानी के अंदर इनको कुक करना है कवर करके। ये देखें, 3 से 4 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे और हिलाते जाएंगे। अब फिर 3 से 4 मिनट के लिए इनको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। इसी ऑयल में हमने इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। कवर करके पकाने का मकसद ये है कि इस तरह कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। ये ख़ास टिप है। तो चलिए अब कबाबों को स्मोक का फ्लेवर दे लेते हैं। तो इसके लिए हम एक कोयले को दहका लेंगे। पैन के सेंटर में फॉइल पेपर रखेंगे, कोयला रखेंगे और 2 से 3 ड्रॉप इसके ऊपर ऑयल के गिराएंगे और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त से कबाब रेडी हैं। कोयले को हम रिमूव कर देंगे और 1 से 2 बार हिलाने के बाद हम इनको डिश आउट कर देंगे सर्विंग के लिए। ये देखें, कबाब हमारे ज़बरदस्त से फ्राई हुए हैं। बहुत परफेक्ट कलर है इनका। और मज़े की बात, बहुत कम मसालों से और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इनको रेडी किया है। अब मैं आपको इनकी लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें,
माशाल्लाह मक्खन की तरह नरम बने हैं ये, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले, एकदम से जायकेदार। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो बार बार इंशाल्लाह इसी रेसिपी को प्रेफर करेंगे इंशाल्लाह। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इसी के साथ एंड करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका और हम सबका हामी नासिर हो और हम सब की तमाम मुश्किलात को हल करे। आमीन सुमा